पहले आप ये सुने जरा। 25 से 30 लाख का जहेज लेने के बावजूद 125 मोटरसाइकिल ना मिलने पर दुल्हे की तरफ से जो है वो बारात ना लाई गई। मैं खुद घरों में काम करती हूँ, 15 साल एक एक चीज इकट्ठी की है, एक एक चीज मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ था मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। हम इतने खुशियों से गए शादी हाल में, मेरी बेटी बन के आई है दुल्हन और उसके नाम की मैंने मेहंदी लगाई है हाथों पे। ये उसी का नाम है एहतशाम जी, दुल्हन बन के बैठी रह गई हुई शादी हाल में 5 बजे तक। मैं पहले भी कई जुमों के बयानात में अर्ज कर चुका हूँ, वल्लाह बाखुदा यानी खुदा की कसम, जहेज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। पूरे कुरान मजीद में कोई एक आयत, पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में सित्ता की जितनी कुतुब हैं, इसके अलावा जितनी भी हदीस की किताबें हैं, कोई एक हदीस, ज़ईफ़ हदीस भी ऐसे नहीं मिलती कि जिसमें ये ज़िक्र हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को जहेज़ में सामान दिया। अलबत्ता एक रिवायत में जहाँ जहाज़ा का लफ्ज़ आता है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए, तो वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैसों से ही अपनी बेटी को जहेज़ का सामान दिया था। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी को, किसी एक बेटी को 1 रुपए का पै का सामान भी जहेज़ में नहीं दिया, और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक ससुर से पै का सामान, कोई रुपए का सामान जहेज में लिया, किसी एक हदीस में भी नहीं है। ये रस्म इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस रस्म का बैकाट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़र्ज नमाज की तरह ज़रूरी है। इस रस्म का बैकाट करना इसलिए ज़रूरी है कि यकीन जानिए इस रस्म की वजह से मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म ले रही हैं। अगर हम वक्त पर औलाद की शादी नहीं कर सकते, बेटी की शादी नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है मुआशरे में क्या बिगाड़ पैदा आता है। और वक्त पर शादी ना करने की सबसे बड़ी वजह वालिदैन पर बच्चियों का जो जहेज का सामान है वो उनके सर पर बोझ बना हुआ है। कितने बाप हैं जो बेचारे सारी जिंदगी कमाते हैं, बेटी के पैदा होते ही बाप को फिक्र लग जाती है, परेशानी उसके सर पर सवार हो जाती है कि बेटी कल बड़ी हो जाएगी, इसके पढ़ाने का, खिलाने पिलाने का उसको फिक्र नहीं होता। उसको फिक्र यही होती है कि जब इसकी शादी करने लगूंगा तो जहेज का सामान देना पड़ेगा। तो मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, खुदारा मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मैं अल्लाह के घर पे मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, कुरान और हदीस में इसका बिल्कुल कोई तसव्वुर नहीं है। अब देखें, एक वालदा जो कह रही है कि मैंने 15 साल लोगों के घरों में काम करके, मजदूरी करके पैसे जमा किए कि बेटी की शादी पे उसको जहेज का सामान दूंगी। आज मैंने बेटी की शादी पे सब कुछ अपने दामाद को दिया, जरूरियात का सारा सामान, हत्ता कि एसी तक का भी जिक्र किया उसने, एसी दिया उसे, कुछ हो गया, सारा सामान था, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का मतलब फर्नीचर सब कुछ था। वो कह रहे हमारे शरीक है, उन्होंने पहले डिमांड नहीं किए, बारात वाले दिन कर दी 12 बजे, हमें 125 मोटरसाइकिल चाहिए। बाबा के पास पैसे भी नहीं थे, बाबा कह रहे थे क्या नहीं होता शादी के बाद ला कर दे दूंगा, वो नहीं माने। वो उसके नाम की मैंने मेहंदी लगाई है हाथों पे। ये उसी का नाम है एहतशाम जी, स्त्री एक नहीं बल्कि 2 दी हैं, और एयर कूलर दिया है, छत वाला पंखा, फर्शी पंखा, और जितनी भी जरूरत का सामान है, वॉशिंग मशीन है, पेटी है, बॉक्स है, और अलमारियां हैं, बेड हैं, सोफे हैं, सब कुछ सारा सामान उसने कहा मैंने दिया इसको। इसने कभी जिंदगी में यह सामान देखा नहीं होगा, वो दिया इसको, यानी 30 से 35 लाख का खर्चा हो गया हमारा। उसके बावजूद बारात वाले दिन उस बेगैरत और बेशरम दामाद की तरफ से ये मुतालबा आया कि मुझे एक बाइक लेकर दे जाए। इस मुतालबे को ना मानने की वजह से, ना मानना भी इसीलिए हुआ कि अचानक उनको ऑर्डर मिला, वरना जो 30 से 35 लाख का सामान दे सकते हैं तो 1.5 से 2 लाख का मोटरसाइकिल भी लेकर दे सकते थे। अगर पहले बताते तो चलो हम किसी न किसी से फौरन पकड़ के ले लेते, हम इतना सामान दे सकते थे, तो बाइक की क्या बात थी, वो भी हम दे सकते थे। पर
آپ کو پتہ ہے فوراً موقع کے اوپر کسی کے پاس اتنے 3 لاکھ روپیہ نہیں ہے جو اچانک دے دے ہم بائک لے لیں. میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بھی ہیں, ایک میری بیٹی ہے. میں نے اتنا سامان دیا ہے ماشاءاللہ کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اتنا کچھ میں نے دیا ہے. پر یہ ہے ہمیں درخواست ہے ہماری مریم نواز سے. لیکن اچانک اس کے سر پر یہ بوجھ لاد دینا کہ بھئی یہ ڈیمانڈ بھی میری پوری کرو, یہ ڈیمانڈ بھی پوری کرو, تو یہ ظاہر سی بات ہے مشکل نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. جب پہلے ایک باپ قرضے میں دبا ہوا ہو, سارے رشتہ داری اور برادریوں سے وہ قرضہ لے چکا ہو, پھر اس پر 2 لاکھ کا مزید بوجھ ڈالنا یہ اس کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں تھا. تو خدارا میں ہاتھ جوڑ کے پھر عرض کرتا ہوں, معاشرے سے اس برائی کو مٹانے میں بہت زیادہ زور کی اور ہمت کی ضرورت ہے. جو دلہا خود کہے کہ میں جہیز کا سامان دوں گا, میں سسرال والوں سے کچھ نہیں لوں گا, یقین جانیے ایسے دلہا کے ہاتھ اور پاؤں چومنے چاہیے. اور جو دلہا اول دن سے ہی فرمائشیں شروع کر دے کہ جہیز میں مجھے یہ سامان بھی دیا جائے, یہ سامان بھی دیا جائے, اس سے پہلے ہی دن سے بیکاٹ کر لے. وہاں ہرگز ایسے لالچی داماد کو اپنی بیٹی بیاہ کر نہیں دینی چاہیے. بولا شادی حال میں ہم نے شادی کرنی ہے, آپ کا گھر صحیح نہیں ہے. میں نے کہا میں شادی حال میں کروں گی. ایک میں نے ان کی ڈیمانڈ اٹھائی ہے. بچے نے 10,000 کا شوز لیا ہے اپنا انگلش شوز والوں سے, میں نے لا کر دی ہے. 5 سوٹ بچے کو میں نے دیے ہیں 5. اور پھر ظلم یہ کہ اس بدبخت نے 30 سے 35 لاکھ کا سامان لینے کے بعد وہ سامان ضبط کر لیا. اس میں سمجھتا ہوں جو شادی کرانے والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ قصوروار نہیں ہوتے, کیونکہ وہ صرف رشتہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ رشتہ ہے, آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو تسلی ہو تو وہاں دے دیجئے. ان کا اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن جو ایسا کرنے والے ہوتے ہیں یہ 2 نمبر گینگیں بنی ہوتی ہیں ان کی, لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. کبھی لڑکی بن کے لڑکے والے کو دھوکے کا شکار بناتے ہیں, اور کبھی لڑکے والے بن کے لڑکی والوں کو دھوکے کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. تو ایسے دھوکے باز نوسروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور چاہیے یہ کہ خود اپنے رشتہ داروں میں شادی کریں, اپنی برادری میں شادی کریں, یا کم سے کم اپنے علاقے کے جاننے والے لوگوں سے شادی کریں, تاکہ اس طرح کے فراڈی لوگوں سے آپ بچ سکیں.